तो यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज परीक्षाओं पर एक प्रकार से फिर दिल दहला देने वाला फैसला आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से टली परीक्षाएं, आखिरकार वह कौन सा विश्वविद्यालय जिसने परीक्षाओं को टालने के संदर्भ में या फिर दूसरी डेट बता दी है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले। बैठक में हुआ है यह फैसला और बात करेंगे, तो इसीलिए सभी छात्र छात्रा इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्ला एचडी पॉइंट को, क्योंकि इस प्रकार पर सभी विश्वविद्यालय से संबंधित न्यूज़ वगैरह डाली जाती है। इसके साथ ही साथ आपको पैरेलल बीए की तैयारी चैनल पर विस्तार पूर्वक करवाई जाती है। मॉडल पेपर्स हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना हो, तमाम प्रकार के मुद्दे यहाँ पर आपके होते हैं। तो अभी हमारे चैनल से जुड़ करके आप अच्छी से तैयारी और अच्छी खबर पा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो जरूर देखने का प्रयास करें। परीक्षा के अंतिम समय में रखें इन बातों का ध्यान। सभी छात्र छात्राओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए परीक्षा के अंतिम समय में। इससे संबंधित हमने वीडियो बना दी है। तो आपकी परीक्षा की अंतिम घड़ी अब आ चुकी है, तो जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी आ चुकी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस इन सभी वीडियोज़ को देखने का सहारा लेना है और अपनी पुस्तकों को पढ़ना है विस्तार से। इसमें हमने सारे मुद्दे को आपको बता दिया है। वहीं आपको बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर न्यू तरीके से जो देखना है, तो अभी इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। ऐसा थंबनेल कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा। लगभग इसमें 120 से 130 प्रश्नों को समाहित किया गया है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का यह वीडियो है। इसमें समस्त प्रश्न पत्र को एक प्रकार से कवर किया गया है। वहीं आपको बता दूं आज की खबर के बारे में जो कि बताने वाले हैं, तो कोविड महामारी के चलते विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा, किस विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा हूं, मेरठ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में बातें बताई जा रही हैं। तो इसके चलते परीक्षा के कार्यक्रम और पैटर्न में बदलाव किया गया है। वार्षिक परीक्षा या प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया, संचालित होने वाले स्नातक में जो छात्र छात्राएं हैं, उनको अब एक विषय में 3 प्रश्न पत्र नहीं देने होंगे। उनको अब एक प्रश्न मतलब एक विषय के केवल एक ही प्रश्न देने होंगे परीक्षा में। ऐसी सुविधा कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। जो परीक्षा 2 जुलाई से संपन्न होनी थी, उस परीक्षा को 8 जुलाई से शुरू की जाएगी। ध्यान रखेंगे, 2 जुलाई से भी हमने खबर आपको बताई होगी कि मेरठ यूनिवर्सिटी की परीक्षा 2 जुलाई से प्रारंभ होगी। लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है, वहाँ पर बैठक हुई, बैठक से खबर आ रही है कि 8 जुलाई को परीक्षा 8 जुलाई से संपन्न होगी। और जो 3 प्रश्न पत्र, मतलब कि हर एक विषय के 3 पेपर होते थे, अब 3 पेपर की जगह आपके पेपर कितने होंगे, 2 पेपर, सॉरी 1 पेपर होगा और इसी में समाहित कर दिए जाएंगे। पेपर का जो समय होगा 1.5 घंटे का होगा और उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी आधी होगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम और पैटर्न में बदलाव पर चर्चा की गई। वहीं विश्वविद्यालय की परीक्षा अब जल्द खत्म कर ली जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम वार्षिक प्रणाली में संचालित जो कोर्स हैं, उनमें छात्र जो होंगे एक विषय में एक प्रश्न पत्र ही की परीक्षा दे सकेंगे। इसमें छात्रों के पास यह विकल्प दिया जाएगा कि वह संबंधित विषय में किस कोड की परीक्षा देते हैं। मतलब कि लगभग अगर बात करें, अगर कोई छात्र ऐसा है जो कि बीए मान लेते हैं, हिंदी में 3 प्रश्न पत्र होते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, तो उसको परीक्षा देनी है और तीनों की वह पेपर देना चाह रहा है, तो छात्र को परीक्षा के दिन कक्ष निरीक्षक को बताना होगा कि वह परीक्षा जो वह किस कोड की परीक्षा देना चाहता है। इस तरह से स्नातक के अन्य विषयों में भी सुविधा दी जाएगी। परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर जो है अपलोड जल्द ही कर दिया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। सेमेस्टर आधारित स्नातक स्तर में कोर्स, जो स्नातक स्तर के कोर्स हैं, उसमें सभी विषय के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। हालांकि इसमें भी जो मतलब कि सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हैं, उसकी सभी पेपर के सभी प्रश्न पत्र होंगे, ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें भी प्रश्नों की संख्या आधी कर दी जाएगी। परीक्षा जो होगी उसकी अवधि सभी, मतलब कि जो अवधि होगी प्रश्न पत्र को, जो 3 घंटे में आप देते थे, उसको 1.5 घंटे कर दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार ही कराई जाएंगी। प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होगी। ठीक, प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा जो है, इसमें कोई बदलाव आप नहीं देखेंगे। वहीं एमए और एमकॉम या फिर एमएससी की बात करें तो प्राइवेट छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। इस सत्र में इनकी मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर उन्हें मौखिक परीक्षा में भी नंबर दिए जाएंगे। वहीं पीजी यानी परास्नातक कक्षाओं, एमए, एमएससी, एमकॉम आदि कोर्स में सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें प्रश्न पत्रों की जो संख्या होगी नहीं घटाई जाएगी, ना तो प्रश्न पत्रों की संख्या इसमें घटाई जाएगी पीजी और इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह में। ठीक, और आपके सारे के सारे प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तों यह थी बड़ी खबर, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में डालता रहता हूँ न्यूज़ से संबंधित और आपकी तैयारी बीए से संबंधित करवाता रहता हूँ। ठीक, बीएससी, बीकॉम से संबंधित जो न्यूज़ वगैरह आती है आपके सामने देता रहता हूँ। पीजी, यूजी, तमाम सारे विश्वविद्यालय संबंधित न्यूज़ आपके चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।